ये आज रात 11 बजे की घटना है। हम शिवदयाल दास और महावीर दास एक कमरे में थे, दूसरे कमरे में बुधराम दास स्वामी था। अज्ञात लोगों ने जो 12 से 15 के करीब वो आदमी थे, तो उन्होंने आते ही सब पहले बुधराम पे हमला किया। बुधराम के नंबर मिर्ची डाल के उसको हाथ पैर बांध दिए और मुंह पे पट्टी बांध दी। फिर हमारे कमरे में गए। हमारा कमरे में जाने के बाद डायरेक्ट मेरे सिर पे वार किया लकड़ी से, तो मेरा सिर फूट गया। और फिर जून को पकड़ने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर आँखों में मिर्ची डाल दी। मिर्ची डालने के बाद में सब लोग मेरे मतलब बारीक बारीक से लाठियों से मेरी मार पीट की। सिर में चोट आई है, पैरों में चोट आई है, जगह जगह चोटें आई हैं, टाँके लगे हुए हैं मेरे। और वहाँ से फिर पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जब हमारे दादू संप्रदाय मंडल जमात चांदसेन का जो चांदी का आरती का जो थाल था, जो औसत करीब 4.5 किलो, तो बोल 1.5 किलो चांदी अलग है, यानी कि औसत 6 किलो चांदी और 5 तोले सोना, जिसमें बीटियाँ भी थी, चैन भी थी और मांडले बांधते हैं हमारे गांव में, जो वो मांडले पे था, चांदी का कड़ा भी था और छोटी बड़ी पायजेब थी। और फिर बाद में हमारे को बंधक बना लिया। हमारे हाथ पैरों को पीछे की तरफ करके, पीछे तरफ हाथों को बांध के उस लोहे के तार से बट लगा दिया। बट लगाने के बाद में फिर हमारे आँखों में फिर मिर्ची डाल दी। सारा सामान लूट लिया और कैश था 27,000 तो मेरे थे, 15,000 बुधराम के पास में थे और 2 मोबाइल उसके पास में थे, 2 मोबाइल मेरे पास में थे, 2 मोबाइल छोटे बाबा महावीर दास जी के पास में थे, तो उन्होंने भी वो भी ले गए। फिर ये होने के बाद उन्होंने तांत्रिक विद्या की। तांत्रिक विद्या करने के बाद भगवान शंकर के भी जो हमारे बांध के उसको मरे पटक दिए, तो हम तो बोलने लायक भी नहीं रहे और न जाने लायक रहे। फिर बाद में शंकर भगवान मंदिर में गए, तांत्रिक विद्या नियमों का प्रयोग, नाल का प्रयोग किया उन्होंने। फिर वहाँ जाके जो भगवान शंकर के मंदिर के जस्ट सामने मोड़ चुका है, बाबू ने खोदी की है, तो वहाँ खोदा वहाँ पर। वो वहाँ से माल निकला नहीं निकला जो परमात्मा जाने, क्योंकि हम तो देखने में असमर्थ थे। और फिर बाद में वो हमारे को 100 बजे वहाँ से वो चल गए और हमारे को उसी कंडीशन में छोड़ के गए जो वो हमारे साथ में हरकतें की बांध के। फिर किसी कारण जो हमारी वो गाड़ी थी एक अल्टो, वो भी लेके वो साथ में वो ले गए। बाद में वो बुधराम था, उसके वो दयाल माँ की ऐसी कृपा हुई, उसका एक हाथ खुल गया। उस खुलने के बाद में मैंने कहा भाई इस कमरे की कुंडी लगा दो और दोबारा आ सकते हैं वो। तो बाद में फिर मैं वो बुधराम कुंडी लगा दी। फिर वो हमारे वो बंधन था, हमारा हाथ पैर बंधे हुए थे मेरे और महावीर दास जी के, तो बुधराम ने खोला। खोलने के बाद में फिर हम तुरंत वो गाँव में गए, छोटे बाबा महावीर दास जी, वहाँ जाओ गाँव वाले आदमी आ गए। वहाँ आके उन्होंने फ़ोन किया, 108 पे भी फ़ोन किया, 100 नंबर फ़ोन किया। फिर सीआई साहब माल पर पहुँच गए। पहुँच के उन्होंने पूरी उनकी जो मदद थी उन सीआई साहब ने की, रातों रात पूरी व्यवस्था करवाई। टोंक से लेके टेट से उनियारा अलीगढ़ रामपुरा तक की जितनी भी चौकियाँ हैं, थाना, उनको सूचित किया। सूचित करने के बाद वो रात को 2:30 बजे गाड़ी को तो वो पुलिस दोबारा पकड़ी गई। तो उनमें 2 आदमी थे अल्टो में, तो वो वहाँ से कूद के वो सरसों खेत में बग गए। बाकी कार्रवाई करिए। डिप्टी साहब भी मौके पे पहुँचे, एमएलए भी आया था, स्थानीय एमएलए भी आया था, एडीएम साहब भी है, टोंक से एसपी साहब भी पधारे हैं। बाकी वो फिंगरप्रिंट वाली जो टीम है वो भी स्थान पे आ चुकी, संपूर्ण कार्य कर रही है साहब। देखिए, कल रात जरिए कंट्रोल रूम मालपुरा थाने को सूचना मिली थी, लगभग रात के 2 बजे के आसपास की बात है, कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर पर पिंधनी गांव है। उस गांव से करीब 1 किलोमीटर बाहर एक पुराना मठ है, दादूपंथी संप्रदाय का है। उसमें लूटपाट की और पुजारी के साथ मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत थानाधिकारी मेजाब्ते वहाँ मौके पर पहुँचे। वहाँ पर जो उस मंदिर में जो पुजारी जी है उनके साथ मारपीट की घटना हुई और 2 और व्यक्ति वहाँ उनके साथ में थे, उसी मंदिर से संबंधित लोग थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। उन लोग, ऐसा जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वहाँ पर कोई प्राचीन गड़े हुए धन की इस तरह की कोई अफवाह थी, तो उसको निकालने के चक्कर में कुछ लोग वहाँ आए। उन्होंने वो धन निकालने के लिए पहले इनको बांधा, इनके साथ मारपीट की, फिर वहाँ खुदाई भी की है चबूतरे की, और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मंदिर के अंदर जो सामान पड़ा था उसमें से चांदी, सोने के कुछ चांदी के बर्तन, सोने की कोई अंगूठियाँ वगैरह और कुछ नकद पैसा लेके गए। सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और जरिए कंट्रोल रूम पूरे ज़िले में नाकेबंदी करवाई। यहाँ पुजारी जी की एक अल्टो कार थी जिसको भी वो लोग लेकर निकल गए थे, तो
आगे हमने नाकाबंदी करवा के नगर फोर्ट के आसपास वो कार बरामद कर दी। अंधेरा होने के कारण और सरसों की फसल में वो लोग कार छोड़ के भाग गए। कार जब्त कर ली गई है। हमने एफएसएल की टीम को, एमओबी और साइबर की टीम को भी मौके पे बुलाया है और हमारा लगातार प्रयास जारी है। इसमें कुछ हम क्लूज़ हमको मिले हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके और इसका खुलासा करने में कामयाब होंगे।